प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 29 मार्च जो कि सोलर इक्लिप्स है। उससे पहले कुछ हायर सोल जिनकी एनर्जीज में चेंजेस आ रहे हैं और उनकी जो एनर्जी बदलने वाली है उसके बारे में बात करूंगी। यहाँ पे मैं आज बात करने वाली हूँ जो मास्टर ग्रिड है, जो मास्टर ग्रिड की जो सोल है उनके बारे में बात करूंगी। ग्रिड मास्टर क्या होता है? ग्रिड मास्टर का मतलब होता है कि जैसे एक ऐसी सोल, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल आप कहीं किसी देश में रह रहे हैं, जैसे मान लो आप मुंबई के रहने वाले हैं और मुंबई का जितना भी एरिया है या मुंबई जितना भी जैसे कि आप अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया के मैप में जैसे कि लाइन से ड्रॉ करके बताया गया ना कि ये पंजाब है, ये मुंबई है, ये हरियाणा है, ये दिल्ली है, ठीक है? इस तरह से जो बना हुआ है ना उसमें जो आकार बना हुआ है कि इतनी इतनी जगह में दिल्ली है, इतनी जगह में मुंबई है, केरला है, इस तरह से। तो जहां पे जिस जगह आप हैं, मान लो कि आप दिल्ली के हैं, तो दिल्ली की जितनी भी सीमा है उस सीमा के ग्रिड मास्टर आप हैं। यानी कि उस दिल्ली के अंदर जितनी भी एनर्जीज घटेंगी या जितने भी लोग जो होते हैं उनकी वाइब्रेशंस और उनके मैसेजेस को आप पिक करते हैं, ठीक है? और ग्रिड मास्टर जो होते हैं उनकी जो एक्टिवेशन हो जाती है वो बहुत पहले से ही होना शुरू हो जाती है। अगर इनकी सम कुछ एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो ये लोग जो है ना मेडिटेशन में हो या ड्रीम में हो, ये बहुत लॉट्स ऑफ लोगों को देखते हैं या लोगों को हेल्प मांगते हुए देखते हैं या फिर लोगों के बीच में अपने आप को घिरा हुआ देखते हैं या बहुत नए नए चेहरों को देखते हैं। तो ये शुरुआत की चीजें होती है जब आपको पता नहीं होता कि आप एक ग्रिड मास्टर है, ठीक है? तो जब ये लोग आपसे हेल्प मांग रहे होते हैं या फिर आपको ये चेहरे नए नए चेहरे दिख रहे होते हैं, लेडीज हो सकते हैं, जेंट्स हो सकता है, कोई भी दिख सकता है, या कुछ एनिमल्स आपको बहुत ज्यादा दिख रहे होते हैं, ठीक है? तो यानी कि आप उस एरिया के लोगों की एनर्जी उसको पिक कर रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को नाइट मतलब ड्रीम में ना तंत्र दिख रहा है कि कोई आपके ऊपर तंत्र कर रहा है या किसी के ऊपर तंत्रा हो रहा है या कुछ ऐसी चीजें देख रहे हो, तो इसका मतलब कि आप जहां रह रहे हो वहां आसपास में ये चीज होने वाली है या हो रही है, इसलिए आपने उस एनर्जी को पिक कर लिया है, ठीक है? तो यानी कि ग्रिड मास्टर जो होता है, हमारे जिस एरिया में जो वो रहता है उस एरिया की एनर्जी में जो बदलाव होने वाला होता है या बदलाव हो रहा होता है उस एनर्जी को वो अपने अंदर महसूस करना शुरू कर देता है, ठीक है? तो इस तरह का हमारा ग्रिड मास्टर होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं बात कर रही हूँ ग्रिड मास्टर की, तो ग्रिड मास्टर इस समय उनकी जो एनर्जी है, जो उनकी जो ग्रिड की जो एक सिल्वर कोर इस सब पहले एक्टिव थी, अभी नहीं, पहले से ही एक्टिव थी, जो सिल्वर एनर्जी को बहुत ज्यादा, यानी सिल्वर कोर का मतलब होता है कि जो हमारी जो नेवल जो होती है, जो नाभि चक्र जो होता है, वहां से हमारी एक सिल्वर कोर होती है जो हमारे शरीर और आत्मा के तादात्म्य को, यानी शरीर और आत्मा के कनेक्शन को जोड़ के रखती है, ठीक है? तो जो वो सिल्वर कोर है ना, वो अब गोल्डन में चेंज हो रही है, यानी कि अब जो आपकी एनर्जी जो एक्टिव हो रही है वो एक हाई लेवल की गोल्डन मास्टर ग्रिड की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, जो यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में जो सिल्वर के साथ में काम कर रहे थे, यानी सिल्वर ग्रिड जो उनकी थी ना वो उसमें काम कर रहे थे, लेकिन अभी जो मास्टर सोल हैं और जिनकी जो ग्रिड मास्टर है उनकी अब जो एनर्जी है या उनका जो ग्रिड का जो एरिया की जो एनर्जी है वो अब गोल्डन एनर्जी में क्रिएट हो रही है। जब गोल्डन लाइट में जब वो कन्वर्ट हो रही है तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे होंगे आपके स्वभाव में, आपके बॉडी लैंग्वेज से और आपके मेंटल हेल्थ से। तो सबसे पहले अगर मैं बॉडी लेवल पे बात करूँ तो इस समय कहीं न कहीं आपको बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, ठीक है? और ड्रीम्स आपको आ रहे हैं लेकिन ड्रीम क्लियरली आपको ध्यान में नहीं है, मतलब याद नहीं रह रहे हैं और आपको चीज़ें बहुत ब्लर दिख रही हैं। दूसरी नंबर बात कि आप जिस काम से जुड़े हुए हैं या आप अब तक जो काम कर रहे थे, उस काम के ऊपर अब आपका फ़ोकस नहीं जा रहा है। अब आप डिफरेंट की तरफ जा रहे हैं और आप स्पिरिचुअलिटी के लिए ना कुछ नए आयाम खोज रहे हैं। सोच रहे हैं कि हमें स्पिरिचुअलिटी में कुछ नया करना है, कुछ डिफरेंट करना है, कुछ यूनिक करना है। उन चीज़ों पे आपकी एनर्जी जा रही है और साथ ही साथ में आप गोल्डन लाइट से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आपको सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी आपका एक्टिव हो रहा है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा से रिलेटेड भी आप जैसे पेन हो गया या बहुत ज़्यादा आपका मतलब जो भूख है वो बढ़ रही है।
जैसे सोलर प्लेक्सस, पहले जैसे आपको भूख नहीं लग रही थी या खाना मन नहीं कर रहा था, अभी जैसे आपकी एकदम से भूख बढ़ रही है। भूख के साथ-साथ में आपका टेस्ट भी चेंज हो रहा है। ठीक है? टेस्ट के साथ-साथ में आपकी जो बॉडी जो है, इस समय आपका जो एक हार्ट चक्र है और आपका जो ये नेक का जो साइड है या जो आपका गर्दन है, जो बैक साइड है ना, वो आपकी थोड़ी-सी ना हैवी आपको फील हो रही है। हैवी कह रही हूँ, लेकिन हाँ, एक प्रेशर आपको फील हो रहा है। ठीक है? लग रहा है जैसे कि ज़्यादा देर आप बैठ के नहीं रह सकते, लग रहा है कि जैसे कि आप लेट के भी ज़्यादा देर नहीं रह सकते। यानी कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा-सा वो चेंज हो रहा है। तो वो मतलब कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा है किसी जगह पे। तो ये समझ जाइए कि आपकी जो ग्रिड लाइन है वो एक्टिवेट हो रही है और इस वजह से ना आपकी जो ग्रिड लाइन को बैलेंस करने के लिए इस समय आपको जो काम करना है वो है खुद के ऊपर काम करना। अब यहाँ पे इशू ये भी आ रहा है कि जैसे कि आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि हम मेडिटेशन भी नहीं कर पा रहे, मेडिटेशन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो मेडिटेशन करने से प्रॉब्लम उनको ही आएगी जो बॉडी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा बॉडी को वो डोनेट नहीं, सॉरी बॉडी कह रही हूँ, एक्स्ट्रा एनर्जी को जो वो डोनेट नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि आपकी एनर्जी ऐसे ही आपको नहीं मिल रही है, आपकी एनर्जी बहुत लोगों को मिल रही है, मतलब बहुत लोगों के कल्याण के लिए मिल रही है। तो दूसरों के लिए प्रेयर कीजिए, दूसरों को हील हील नहीं कर पा सकते या नहीं जानते तो दूसरों की दुआएं कीजिए। ठीक है, अर्थ के लिए दुआएं कीजिए या पूरी अर्थ के लिए नहीं कर सकते, जहां आप रहते हैं उन लोगों के लिए हेल्प कीजिए या उनके लिए दुआएं कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए हेल्प कीजिए, उनके लिए दुआएं कीजिए। यानी अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को डोनेट कीजिए। जब तक आप अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को सही जगह वर्क में नहीं लगाएंगे तब तक वो आपकी जो एनर्जी है वो आपके अंदर पड़ी रह करके या वो आपके अंदर स्थिर रहेगी। तो वो एनर्जी आपको डिसबैलेंस फील कराएगी या फिर आपको लॉट्स ऑफ एंगर इशू आपके अंदर क्रिएट कर देगी। तो ये इश्यूज आपको होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है? तो आपको इस बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करना है। जब तक आप बैलेंस करेंगे तभी इस चीज़ को आप समझ पाएँगे। ठीक है? अब मैं बात करूँ कि सोल लेवल पे क्या चीज़ें घट रही हैं। सोल लेवल पे यहाँ पे आप पीस में तो जा रहे हैं, लेकिन पीस के साथ-साथ में एक ना अनचाहा सा फ़ियर आपके मन में कंटिन्यू बना रहा है। जैसे लग रहा है समथिंग, जैसे आप ऐसा आवाज़ कर रहे हैं जैसे समथिंग कुछ डिफरेंट होने वाला है या समथिंग कुछ ऐसी एनर्जी आप पिक कर रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, जो समझ में नहीं आ रही है, मतलब जिसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें आप ना देख रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं अपने आप में, ये सोल आपको फ़ील करा रही है। यानी ये आपकी जो ये फीलिंग्स है, ये जो इंट्यूशंस हैं, ये आपकी एक तरह से आपको उस नए ग्रिड के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, जिस ग्रिड ग्रिड में आप अब इंटर करने वाले हैं। यानी कि अब आप एक हायर ग्रेड में इंटर करने वाले हैं, जो कि 29 से शुरू हो जाएगा। हालाँकि कुछ एनर्जीज़ अभी से पिक कर रही हैं, कुछ प्रॉपर 29 के बाद प्रॉपर तरीके से इसको फ़ील करेंगी या इसको महसूस कर पाएँगी। ठीक है? ये हो गया ग्रिड मास्टर वालों के लिए। अब यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए बात करूँगी जो यहाँ पे कमेंट में कुछ-कुछ बातें आपकी हुई है, ख़ासकर आप कर्मा को लेकर के बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जो लोग हमारे अराउंडिंग में इतने सारे नेगेटिव लोग हैं, तो हम कैसे अपने आप को पॉज़िटिव रखें? तो मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे यही काम आपको करने आए हैं और यही नज़रिया आपको बदलना है। भले ही सामने कितना भी नेगेटिव पर्सन है या कुछ भी है, आपको उसके प्रति नज़रिया बदलना है। अगर आप उसको ये बोल रहे हैं कि वो नेगेटिव है, तो वो एनर्जी नेगेटिव बनी ही रहेगी। हम तो उसे कन्वर्ट करने आए हैं ना। भले ही आप उसे फेस टू फेस जाके उससे बात मत करो, उसे लाइफ में इंक्लूड मत करो, बट उसके लिए जो एक इंटेंशन एनर्जी है, वो प्योर रखो। उसे लाइट प्रोवाइड करो, उसके लिए अनकंडीशनल वाइब्स प्रोवाइड करो, अनकंडीशनल लव एनर्जी प्रोवाइड करो ताकि वो एनर्जी लाइट की तरफ बढ़ना शुरू हो। आप अगर अपने आप को ट्विन फ्लेम मेंबर मान रहे हैं या स्पिरिचुअल पर्सन मान रहे हैं, तो स्पिरिचुअल पर्सन का काम ही यही है कि सामने वाला कितना भी अंधकार में क्यों ना हो, उसको प्रकाश की तरफ लाना। अगर अभी आप प्रकाश में हैं, तो ही सामने वाले को प्रकाश में लेके आएँगे। लेकिन अभी आप अगर अंधेरे को देख रहे हो और दूसरी साइड को नहीं देख रहे हो, इसका मतलब आपको खुद पे काम करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है? तो हमें अंधकार को नहीं, प्रकाश को देखना है। उनके अंदर छुपी, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताना कि हर किसी के अंदर एक एक ऐसी रिदम चल रही है जो बहुत साइलेंट वे में चल रही है और उसको ही देखना एक तरह से परमात्मा की ऊर्जा को देखना होता है। तो उसी ऊर्जा की तरफ फ़ोकस लगाइए, तो उस ऊर्जा को हम तब दूसरे में पहचान पाएँगे जब हम खुद में पहचान पाएँगे। तो सबसे पहले उस ऊर्जा को, उस जो बहुत साइलेंट वेवलेंथ चल रही है, उस साइलेंट वेवलेंथ के साथ पहले हमें खुद कनेक्ट होना होगा। जब हम खुद कनेक्ट हो जाएँगे तभी हम सामने वाले की उस साइलेंट वेवलेंथ को समझ पाएँगे।
और यहाँ पे कोई भी इंसान गलत पूरी तरह से नहीं है, हम भी पूरी तरह से सही नहीं हैं, ठीक है? इस बात को हमेशा याद रखना। आप अगर ये बोल रहे हो कि सामने वाला नेगेटिव है, तो इसका मतलब आपके अंदर बहुत लॉट्स ऑफ पार्ट जो है डार्क साइड का अभी भी है, जो आपने रिलीज़ नहीं किया है, क्योंकि आप वही देख रहे हो जो आपके अंदर की एनर्जी दिखा रही है, ठीक है? तो यानी कि आप अभी दूसरे फ़ॉर्म में चल रहे हैं, हमें अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है, हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलने की ज़रूरत है। बेशक थोड़ा-सा आपको बुरा लगा होगा, कोई बात नहीं, बुरे को साइड में रखना है, लेकिन अच्छी चीज़ को समझ में आना है कि हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करना है, और यही सबसे बड़ी नीड है इस समय की, कि हमें अब लाइट की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, तो हमें उन चीज़ों को नहीं देखना है। हमें लाइट को देखना है, और लाइट को देखते हुए, लाइट में आते हुए हमें उन सबको लाइट में ही लेके आना है। यही सबका पर्पस है। एक तरह से। अगर आप एक छोटा-सा, अगर आपकी फैमिली में कुछ पर्सन मिल गए हैं, कुछ भी, जो आपकी एनर्जी से रेज़ोनेट नहीं खा रहे हैं, ठीक है, रेज़ोनेट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अगर उनके साथ में ही एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या उनको ही हील्ड करने में अपने अपने साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपको बड़ा पर्पस दे दिया जाएगा, तो आप उसको कैसे करेंगे? ठीक है? तो ये समझिए, बड़े सोल पर्पस के लिए आपको ट्रेन्ड किया जा रहा है। जहाँ आप जिस जगह हैं, जिस घर में हैं, जिस परिवार में हैं, जिस सदस्य के बीच में हैं, ये सब आपने चूज़ किया है। जब आपने इसे चूज़ किया है, तो किसी रीज़न से किया है, तो उस रीज़न को समझो कि इस परिवार को आपने क्यों चूज़ किया? उसके पीछे रीज़न क्या है? जब रीज़न समझ में आ जाएगा, तो फिर ये सारी चीज़ें ओवरकम हो जाएँगी, और फिर आपको रियल पाथ क्लियरिटी से दिखाई देगा कि आपका पाथ क्लियर ये है। ठीक है? तो यहाँ पे जो चीज़ें आपने चूज़ की हैं, उसके हकदार आप हैं, और उनको समझिए, और शुरुआत अपने परिवार से कीजिए। परिवार को पहले हील करना शुरू कीजिए, परिवार के सोल पर्पस को पूरा कीजिए, तब हम बाहर जाएँगे। पहले हम जहाँ हैं, पहले हम वहीं स्वच्छता करेंगे ना। मान लो कि अभी हम एक रूम में हैं, तो सबसे पहले हम अपने रूम को साफ करेंगे, फिर हम आगे की चीज़ों को साफ करेंगे ना। तो इसी तरह जहाँ हम हैं, तो पहले अपने आप को साफ कीजिए, अपने आप को हील्ड कीजिए, उसके बाद परिवार को हील्ड कीजिए, और उसके बाद बड़े सोल पर्पस के लिए अपना कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि सबका यहाँ पे सोल पर्पस है। तो सबको अपने-अपने लेवल पे अपनी ऊर्जाओं का वहन करते हुए ऊर्जाओं का संचालन भी करना है। तो उसके लिए ये सब नियति, इंसान जो भी है हमारे अराउंडिंग में, वो सब कुछ हमें सिखा रहे हैं। तो हमें सीखना है, लर्निंग लेनी है, और ये कर्मा को मैनिपुलेट नहीं करना, यानी कि ये नहीं कहना है कि ये बैड लोग हैं। नहीं, वो बैड लोग नहीं हैं। वो आपके लिए बैड है, लेकिन बहुत लोगों के लिए वो अच्छे भी हैं। तो आप उनको पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते। ठीक है? आपके साथ क्यों हैं? क्योंकि आपको वो सिखाने आए हैं, आप उनसे सीखने आए हैं, और आप उनको हेल्प करने आए हैं। ठीक है? तो एक-दूसरे की जो एनर्जी जो ट्यून नहीं हो रही है, उसका रीज़न यही है कि आपकी एनर्जी वो वाली, या आपकी जो हायर पावर एनर्जी है, वो कहीं न कहीं गड़बड़ है। इसी वज़ह से सभी एनर्जीज़ ट्यून नहीं कर पा रही हैं, और वो आपसे रिएक्शन में जा रही हैं। ठीक है? एक और कमेंट आया था, मुझे मेल आया था, एक्चुअली में कमेंट नहीं आया था, एक मेल आया था, और नाम मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगी। उन्होंने पूछा कि कुछ मतलब साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, क्या ये सच है? तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी आपके लिए कि साइकिक अटैक तब होता है जब हम अपनी ऊर्जाओं को ओपन रखते हैं। ओपन इन द सेंस कि हम हर चीज़ को ग्रेन कर रहे हैं। यानी हम लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशंस देख रहे हैं, लॉट्स ऑफ लोगों की बातों को अपने ब्रेन के अंदर ले रहे हैं, लॉट्स ऑफ चीज़ों पे हमारा इंटरेस्ट जा रहा है। तो इसका मतलब आप कहीं न कहीं आप दूसरों की उन चीज़ों में इंटरफेयर करने जा रहे हैं, जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए, और इस वजह से वो एनर्जीज़ का पता आप खुद दे रहे हैं। तो जो लोग अपने हायर पावर में रहते हैं, और जो स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को गेन करते हैं, वो ऑलरेडी छुप के रहते हैं। छुप के मतलब ऐसे नहीं कि आप घर में छुप के रहेंगे, या छुप के रहने का मतलब है कि वो शो अप नहीं करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि कहाँ आपने कुछ चीज़ों का शो अप किया है, क्या आपने कहीं अपने एक्सपीरियंसेस से शेयर किए हैं, जो मेजर एक्सपीरियंस लाइफ के रहे हैं। जैसे कि स्पिरिचुअल चीज़ों के जो हायर जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो क्या कभी आपने शेयर किए हैं? या फिर आप कहीं किसी ऐसी लाइव चैट पे चले गए हैं, या कहीं ऐसी वीडियोज़ में चले गए हैं, जहाँ आपने कुछ ऐसा कुछ भी कमेंट किया है, या कुछ भी एनर्जी है उसको क्लेम किए करने करने चले गए, जैसे वहाँ पे कोई छोटी-मोटी अच्छी चीज़ चल रही है, बड़ी अच्छी चीज़ चल रही, और वहाँ आपने कमेंट में जाके लिख दिया कि मैं ये क्लेम करती हूँ। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ना, हम खुद बता दे रहे हैं, ठीक है? तो अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस कीजिए, और अपने आप को डिस्ट्रैक्शन होने से बचाइए।
ठीक है? तो जहाँ पे एनर्जी हाई होती है, वहाँ पे एनर्जीज़ को ये समझा भी जाता है, ठीक है? एनर्जीज़ को लेने का काम भी किया जाता है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो एनर्जीज़ को चुराने का काम करते हैं। बट अगर हम अपनी ऊर्जाओं को बहुत बैलेंस के साथ में रखते हैं और बहुत सादगी के साथ में रहते हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि इसमें ईगो नहीं आना चाहिए। जब ईगो आता है ना, तो हम ईगो के फ़ॉर्म में आकर के हम सोचते हैं कि हम बहुत यूनिक हैं, हम सबसे अलग हैं, इस दुनिया से अलग इंसान हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। हम अलग नहीं हैं, मैं कल भी आपको बता चुकी हूँ, हम सब एक ही फ्रीक्वेंसी में रहने वाली ऊर्जाएँ हैं। फ़र्क इतना है कि आपने अपनी उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया है, सामने वाले ने अभी उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ा नहीं है। बस अंतर इतनी बात का है, ठीक है? और कोई अंतर नहीं, यहाँ पे सब यूनिक पर्सनैलिटी है, सब यूनिक सोल हैं और सब एक हायर एनर्जी की हायर डायमेंशंस की सोल है। तो यहाँ पे कोई भी हल्का नहीं है, ठीक है? तो अपने आप को थोड़ा-सा ईगो सेल्फ में ले जाने से रोकें। मैं ये नहीं कह रही हूँ जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि आप यू ईगो सेल्फ में हैं। जस्ट मैं इसको क्लैरिफ़ाई कर रही हूँ, ठीक है? बट मैं आपके लिए ये कहूँगी कि को मुझे बताना कमेंट में या मुझे पर्सनली मैसेज में बताना कि क्या आपने ऐसा कुछ किया है, तो वहीं से आपने उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर लिया है। तो आपके लिए मैं यही कहूँगी, कोड कट कर लीजिए, जितनी भी चीज़ों से आप मिली हैं या जो भी चीज़ें आपसे हो गई हैं जाने-अनजाने में, तो सबसे कोड कट कर लीजिए। कोड कट कैसे करना है वो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, वो आप देख लीजिएगा। और बहुत जल्दी मैं लॉन्ग वीडियो में बहुत सारी वीडियोज़ और मेडिटेशंस लाने वाली हूँ। और मुझे पता है क्योंकि इस समय बहुत लोगों को ना पुराने मेडिटेशंस एंड पुरानी चीज़ें अब यहाँ पे काम नहीं कर रही हैं। ये मैं जान चुकी हूँ और आपके मैसेज भी आए हैं, कमेंट भी आया हुआ है कि पुरानी जो टेक्निक थी या पुराने जो मेडिटेशन थे, जो पुराने जो हम कर रहे थे ना, वो अब यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं और ये ऊर्जा और ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाती है पुरानी टेक्निक को करने से। तो अगर ऐसा हो रहा है तो घबराएँ नहीं, फिलहाल के लिए मैं इतना कहूँगी कि इस समय जितना हो सके पानी ज़्यादा यूज़ करना है, पानी ज़्यादा पीना है और मॉर्निंग में आपको ओम चैंटिंग ज़रूर करना है लाउड में, ताकि आपके नाभि चक्र पे प्रेशर पड़े। जब नाभि चक्र पे प्रेशर पड़ेगा ना, तो जो आपने जो एनर्जी उसको होल्ड करके रखा है, जो अनवांटेड एनर्जी को जो आपने नाभि चक्र में होल्ड करके रखा है, जो गट में होल्ड करके रखा है, वो रिलीज़ होगा और वो रिलीज़ होगा तभी आप बेटर फ़ील करेंगे। और जितना हो सके श्वासों पे ध्यान लगाइए। आनापानसति जिसे कहते हैं, उस पे ध्यान लगाइए। अभी के लिए आपको यही मेडिटेशन हेल्प करेंगे। अदरवाइज़ जो मेडिटेशंस और आगे हेल्प करेंगे, वो मैं बहुत जल्दी आपको यूट्यूब में डाल दूँगी। बहुत सारे मैसेजेस आई मीन वीडियोज़ और मेडिटेशंस मैं आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करके डाल दूँगी, ठीक है? घबराएँ नहीं, बिल्कुल घबराने का समय नहीं है। हम यहाँ पे नई-नई ऊर्जाओं के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि अभी आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। रिलैक्स होके रहिए, जितना हो सके शांति से इस ऊर्जा को अनुभव कीजिए, ठीक है? और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, नींद प्रॉपर लीजिए क्योंकि नींद ही आपकी पूरी बॉडी को जो है एक्टिव कर रही है और यहाँ पे जो डीएनए एक्टिव हो रहा है, उसके लिए भी आपको नींद बहुत आ सकती है, ठीक है? तो जितना नींद आ रही है, प्रॉपर तरीके से नींद लीजिए, 8 घंटे की, 7 घंटे की जितना आप ले पाते हैं। और जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं, जिन चीज़ों पे आपका फ़ोकस नहीं जा रहे, उनको लेके वरी मत कीजिए। और अभी जो लग रहा है ना कि कुछ चीज़ें जैसे रुकी हुई हैं, तो उनको लेके भी वरी नहीं करना। एक्चुअली वो रुकी हुई नहीं है, कुछ नई चीज़ें प्रिपरेशन में आ रही हैं। नया चीज़ जैसे कि मैंने कहा ना कि फुल मून से जो हमारा एक नया सर्किल कंप्लीटली चेंज हो चुका है। तो उसमें आने जाने से पहले और उसमें जब हम आ रहे हैं, तो नई चीज़ें जब हमारी आती हैं, एक तो हमारी समझ से बाहर है, वो जैसे आ भी रही है तो लग रहा है कि ये क्या परेशानी मेरे सर पे आ गई, अब और टेंशन आ गया, क्योंकि हम उसे एक अलग वे में देख रहे हैं। लेकिन अगर हम उसे शालीनता से और बैलेंस के साथ में उस चीज़ को देखेंगे तो हमें हर यूनिकनेस उसमें नज़र आएगी, हर चीज़ का एक पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आएगा और हर चीज़ के पीछे मतलब आने के कारण भी उसमें समझ में आएगा। लेकिन अभी हम ना वरी हो रहे हैं, तो वरी नहीं होना है, हमें रिलैक्स होना है और ऊर्जाओं के इस समन्वय को, इस कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझना है, ठीक है? पूरा प्रॉपर मैं कॉम्बिनेशन आपको कल समझा चुकी हूँ और भी मैं आगे समझाऊँगी। फिलहाल आपको सोलर इक्लिप्स पे जैसे कि एक एनर्जी जो आपकी एक्टिव हो गई है, मास्टर ग्रिड जो है यहाँ पे सोल जो ग्रिड मास्टर जो एनर्जी है उनके लिए ये मैसेज था, जो 29 से पहले मुझे देना था वो मैं दे चुकी हूँ। तो घबराना नहीं है, हम एक और नई अ, ग्रिड को एक्टिव कर रहे हैं जो कि गोल्डन लाइट की ग्रिड है और जब ये गोल्डन लाइट की ग्रिड एक्टिव होगी तो ना केवल हम अपनी जगह तक सीमित रहेंगे, हम और भी बढ़ेंगे, ठीक है? हम आसपास में और भी
लोगों की ऊर्जाओं से कनेक्ट होंगे। जब हम ऊर्जाओं से कनेक्ट होते हैं, आपके क्वेश्चन होंगे, माइंड में आएगा कि हम इतनी सारी ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो फिर क्या हमारा एनर्जी ड्रेन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो एनर्जी की जो कोडिंग हुई है, या जो आपकी सोल की जो कोडिंग आप लेके आए हैं, वो उसमें आप काम लेके आए हैं। तो जैसे ही आप लोगों से जुड़ेंगे, या लोग आपके सपने में आएंगे, तो उन लोगों को उस सपने के वे में भी आप उनको हेल्प पहुंचा रहे होंगे। या फिर आपका सपना कोई देख रहा होगा, तो वो इंसान अगर परेशान होगा, तो आपका सपना अगर वो देख रहा है, तो उसकी लाइफ में हीलिंग हो जाएगी। तो वो बाई नेचर यूनिवर्सल एनर्जी है, ठीक है। उसमें आपकी एनर्जी ना तो डैमेज होगी, ना ड्रेन होगी, और ना ही कोई अटैक होगा, ठीक है। तो ये घबराना नहीं। लेकिन अगर मैंने कहा फर्स्ट में कि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही गलत है उस चीज को देखने का, तो आपको लगेगा कि ये फिजिकल अटैक्स हो रहे हैं, या नेगेटिव अटैक्स हो रहे हैं, या फिर साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है, तब हम इन चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो यार गाइस, ये है आपके लिए मैसेजेस। आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी होगी। मिली है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में मेरे मिल के बोलिए, हर हर महादेव।